Hello students, I am Arvind sir and I welcome to you online platform of AIM Study Point। आज की वीडियो में हम देखेंगे सम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलेज। ओके, इससे पहले अगर आपने डायमेंशनल क्या होती हैं, डायमेंशनल को लिखते कैसे हैं और अगर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में नहीं पता है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आएं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। एरिया इसको हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए या फिर आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। दोनों तरफ से, दोनों साइड से ही हम क्या कर सकते हैं, आप अपनी डायमेंशनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता था L मल्टीप्लाई V, मीन्स L हमारे पास एक कोई क्या है, डिस्टेंस है, ब्रेथ भी हमारी कोई डिस्टेंस है। दोनों को हम मेजरमेंट किस में करेंगे, आपको पता है हमारे पास जो लेंथ का हमारे पास डायमेंशन होती थी वो होती थी कैपिटल L। इट्स का मतलब L मल्टीप्लाई L और हमारे पास आ जाएगा L स्क्वायर। व्हाट हम जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमें बताया था हमने लास्ट वीडियो में कि M नहीं है तो पावर 0, L की पावर 2 थी तो L, और T हमारे पास नहीं है तो 0। किसी भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखने के लिए MLT की फॉर्म में लिखते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया आ गया। ओके, सिमिलरली हमारे पास वॉल्यूम होता है LVH। ओके, तीनों हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, इसका मीन तीनों को हमने लेंथ में ही काउंट करना है। तो लेंथ में जब काउंट करेंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा L मल्टीप्लाई L इक्वल टू L क्यूब, और हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा फॉर्मूला M0 L क्यूब NT 0। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगेन हम क्या करेंगे, लेंथ में मेजर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L, एंड टाइम हमारे पास होता है T। तो यहां से अगर हम इसे सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा L T टू दी पावर -1। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी M L T -1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था V माइनस U अपॉन T। VU जो हमारे पास है वो इनिशियल वेलोसिटी और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो हमारे पास निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेलोसिटी का यूनिट होगा। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है T की पावर -1 और साथ में था L। हमने अभी फाइंड आउट किया था, बट नीचे हमारे पास T चल रहा है, T को हम T लगाएंगे यहां पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा L T की पावर -2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला आएगा M0 LT -2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो है हमारे पास फोर्स MA। जहां पे M हमारे पास क्या है, M है हमारे पास मास ऑफ बॉडी और A है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन पता है, हम यूज करेंगे M0 LT -2, एंड मास की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है M। तो हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया M LT -2। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स का हमने ऑलरेडी अपना निकाल लिया है। फोर्स हमारे पास आया था M L T -2, और एरिया का हमें पता है कितना होता है हमारे पास, एरिया का अभी हमारे पास यहां है, तो एरिया का हमारे पास होता है L स्क्वायर। L स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास
एल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक पहले से है तो हमारे पास पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा एम एल की पावर -2 में से बन जाएगा तो -1 बचेगा और t -2। ये हमारे पास जो आया वो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका प्रेशर का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क। वर्क हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, एफ एस। अब एफ हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें दोबारा उसका यूज कर लेना है। एफ हमारे पास है एम एल टी एम एल टी -2। ये हमारे पास फोर्स होता था, मल्टीप्लाई में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में काउंट करेंगे, मींस लेंथ है तो लेंथ का मल्टीप्लाई एल। तो हमारे पास वर्क का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 यहां 1 यहां और टी की पावर -2 मींस एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होते हैं, इस वजह से लीनियर मोमेंटम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता था वो होता था एम वी। वी हमारे पास वेलोसिटी है, वी और स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही रहती हैं क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी सेम होता है। ओके, तो हमारे पास यहां से आएगा एम का हमें पता है सबको क्या होता है, एम का होता है मास तो मतलब एम। ठीक है, वेलोसिटी का और स्पीड का सेम होता है जबकि हमने स्पीड का भी निकाल के रखा है। स्पीड का था हमारे पास m0 lt की पावर -1 तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा mlt -1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे पास पावर। ओके, तो पावर हमारे पास होता है W/T। कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं या कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इज नोन एज पावर। सो वर्क का हम पहले से निकाल चुके हैं, हमारे पास आया था ml स्क्वायर t माइनस स्क्वायर अपॉन t। तो इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ml स्क्वायर t टू दी पावर -3। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम यूज करते थे m एंड वॉल्यूम का होता था L3। तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी ml की पावर -3 ml टू दी पावर -3 एंड t की पावर 0। ये रही आपकी डायमेंशंस। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एरिया की हमारे पास होती है m0 L2 t टू दी पावर 0। वॉल्यूम की हमारे पास L के प्लेस पे 3 आ जाता है सेम। एंड स्पीड हमारे पास जो होती है वो हमारे पास होती है m0 L1। L आप 1 लिखें या ना लिखें उसे 1 में ही काउंट किया जाता है। t टू दी पावर -1 हमारे पास आ गई स्पीड। नेक्स्ट था एक्सीलरेशन m0 L1 t टू दी पावर -2। नेक्स्ट था हमारे पास फोर्स ml t टू दी पावर -2। नेक्स्ट हमारे पास था प्रेशर। प्रेशर की हमारे पास होती थी ml की पावर -1 -2। नेक्स्ट हमारे पास था वर्क। वर्क की होती थी हमारे पास m की पावर 1 l की पावर 2 एंड t की पावर -2। और नेक्स्ट था हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था ml t की पावर -1 एंड हमारे पास जो नेक्स्ट था वो हमारे पास था पावर। पावर का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला था ml स्क्वायर t टू दी पावर -3 और जो हमारे पास लास्ट था वो था डेंसिटी। और डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका ml की पावर -3 t0। ओके, आई होप इतनी सारी क्वांटिटीज आपको जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको कराए इजीली समझ में आया होगा। अगर किसी डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।